इक्वल मैट्रिसेस, कॉलमों की बराबरी। तो जब बराबर का लफ्ज आता है तो उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें शामिल होती हैं, क्योंकि हम जब कंपेयर करने लगते हैं तो कम अज कम हमारे पास दो चीजें हों जिनको हम आपस में कंपेयर करें। यहाँ मैट्रिसेस की बात हो रही है, कॉलम की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस में। अगर हमारे पास लेट हमारे पास दो कॉलम हैं, मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, वो कब बराबर होगी? इक्वल का मतलब बराबर ही होता है। दो मैट्रिसेस कब बराबर होगी? इसमें दो चीजें हैं जो आपने देखनी है। पहली बात यह है कि आपने देखना है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यहां भी लिखना चाहें तो लिख दें, ऑर्डर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बी। पहली बात, अगर पहली शर्त हमारी पूरी नहीं हो रही तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। हमारे पास फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्ज करते हैं 4 और 6। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब इनमें देखें जरा, इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है? दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 2 और इसका ऑर्डर जरा देखें, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2 by 1। तो ये हमारी ये पहली शर्त ही पूरी नहीं कर रहे, आगे इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने बताया कि दो इसकी जो शर्तें हैं वो देखनी है हमने। पहली शर्त है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम इनको चेक ही नहीं करेंगे। अगर इसका ऑर्डर बराबर है, फर्ज करते हैं हम इसी को देखते हैं, ये ले लेते हैं, फर्ज करें 4 6 है 7 8, लेट हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर है 2 by 2। अब हम नेक्स्ट चीज चेक करेंगे, दोनों का ऑर्डर बराबर है। अब हम चेक करेंगे दूसरी चीज। दूसरी बात यह है कॉरेस्पॉन्डिंग elements of matrix A is equal to corresponding elements of B। उर्दू में कहते हैं कि जो A मैट्रिक्स है उसके मुतनाज़रा अरकान मैट्रिक्स बी के मुतनाज़रा अरकान के बराबर हों। अब ये मुतनाज़रा या करस्पॉन्डिंग कौन से हैं? यानी इसकी जो पोजीशन है वो पहली पोजीशन और इसकी जो पोजीशन है वो बराबर हो। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। ये सारे के सारे एलिमेंट ये है, ये इसके बराबर हो, ये है लेट हमारे पास ये इसके बराबर हो, ये है ये इसके बराबर हो। ये दोनों शर्तें अगर पूरी कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब मैं इक्वल की एक मिसाल देता हूं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें 2 है 3 है 0 है 1 है, फर्ज करें।
इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, यही नीचे लिख देते हैं। यहां हम लिखते हैं, फर्ज करें 1 + 1, यहां हम लिख देते हैं 4 - 1, यहां हम 2 - 2, यहां हम लिखते हैं, फर्ज करें 2 - 1। अब जरा देखें ये ए और बी मैट्रिसेस जो है इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहली बात हमने इन दोनों का ऑर्डर चेक करना है, दोनों शर्तें देखनी है। ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी 2/2 है, ये दोनों जमा हो रहे हैं, ये एक ही एलिमेंट है। इसी तरह से ये भी एक एलिमेंट है, ये एक है, ये एक है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर है। पहली शर्त क्लियर। दूसरी शर्त जो इसकी है वो ये है कि इनके मुतनाज़रा अरकान करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं हमने। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी जरा देखें बी में ये 1 + 1 2 होता है, ये बराबर है। अब अगला एलिमेंट 2 3 है, 4 - 1 ये भी 3 होता है, तो ये भी सही है। अब ये 0 है, 2 - 2 0, ये भी एक जैसे हैं। इसी तरह से 2 - 1 1, ये भी एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है बी मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए बराबर है बी के। जब तक दोनों ये हमारे दोनों ये पॉइंट हमारे दोनों क्लियर नहीं है, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि ये जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, इसमें बताना है हमने, मारूजी टाइप है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। व्हिच ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इनमें से कौन से कॉलम एक जैसे हैं। मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, वो हमने बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के बराबर है।